तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को पुणे की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा जहां पे तबलीग की जमात के लोग दरगाह की खिदमत करते हैं, यानी दरगाह शरीफ का उर्स वगैरह मनाते हैं। और आपको बता दूं कि यहां पर बाबा हुजूर ने एक ऐसी जिंदा करामत कर दी है कि मरा हुआ जानवर को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इस दरगाह पर मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने ज़माने का चिराग रखा हुआ है माशाल्लाह। तो ये कब का कितना पुराना होगा? ये कम से कम 500 साल हो गए। 500 साल 500 साल पुराना ये चिराग आज भी जल रहा है। जो भी आए तो उसको दी जाती है। अच्छा, तो माशाल्लाह मतलब यहाँ पे आप कहना ये चाह रहे हो कि तबलीगी लोग भी हैं जो क्या बोलते हैं दरगाह का उर्स मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस फाइनली अब मेरा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है पुणे शहर की वीडियो का। तो माशाल्लाह आज आप लोगों को ज़ियारत करवाने जा रहे हैं पुणे की छोटी दरगाह की। माशाल्लाह बहुत करामत देखिए, रास्ते में भी एक मस्जिद पड़ेगी। मस्जिद है ना? हाँ, मस्जिद। माशाल्लाह देखिए यहाँ की जो मस्जिद है बड़ी खूबसूरत प्यारी मस्जिद है भाई। जितनी भी आप मस्जिदें देखेंगे यहाँ पुणे शहर की सब खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ के घर मकान भी बहुत ही खूबसूरत है भाई। पुराना और नया घर सब मिक्स है यहाँ पे। आए हाय ये देखिए सब पुराने दौर के घर, तो शानदार देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ में भी कुछ पुराना कल्चर यहाँ पे बचा हुआ है जो आप लोग देख करके जा सकते हैं पुणे शहर में। ओह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है भाई। उस टाइम में तो बहुत ही शानदार लगता होगा, ये अभी बंद हो गया फ़िलहाल। ओह क्या शानदार बना हुआ, पूरा हवेली का ये लगता है। तो आप देख सकते हो हज़रत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन दरगाह पे हम लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। देखिए अब चलते हैं अंदर जाके ज़ियारत करवाते हैं आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा एरिया ये है कस्बा पेट पुणे। कस्बा पेट? हाँ, कस्बा पेट पुणे। ये पुणे स्टेशन से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पीछे साइड में आपको कुंभारवाड़ा है और पीछे इसके लेफ्ट साइड में है शनिवारवाड़ा और उसके पीछे साइड है पुणे महानगर पालिका। तो ये पुणे शहर की सिटी एरिया है, पेट एरिया, कस्बा पेट। बहुत ही जानी मानी जगह है। यहाँ पे आप पुणे स्टेशन से किसी को भी कस्बा पेट बोलोगे, अगर कुंभारवाड़ा, ख्वाजा शेख सलाउद्दीन छोटी दरगाह या ख्वाजा शेख सल्ला, ये 3 नाम से फेमस है दरगाह, तो आप इधर आ सकते हो इजीली। जी माशाल्लाह ठीक। ये सबसे पुरानी दरगाह है ख्वाजा शेख सलाउद्दीन, आप कुतुब पुणे कहलाए जाते हैं। जी सुभान अल्लाह। आप देख सकते हो दरगाह के आसपास का जो। तो फाइनली आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी दरगाह है और ये बिल्कुल अलग तरीके की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। मैंने कई दरगाहों की ज़ियारत करवाई है, ये थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगी। इसका गुम्बद शरीफ और इसका जो दीवार है बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा एक ही पत्थर से पूरी दरगाह बनी हुई है माशाल्लाह। और काफ़ी खूबसूरत बड़ी दरगाह है और इसे छोटी दरगाह कहा जाता है। और ये पुणे की काफ़ी करामाती दरगाह में से एक दरगाह है माशाल्लाह। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जारिन कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए मैं अक्सर जितने भी दरबारों में जाता हूँ मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ माशाल्लाह। आज भी इस बारगाह में आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ कि या बाबा हुजूर आपकी बारगाह की जितने भी मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं आपकी बारगाह में किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो वो उनके घर में जो भी परेशानी है, बीमारी है, जो भी रोजी रोज़गार बरकत उनके घरों में हो जाए इंशाल्लाह। उनके घरों में शादी हो जाए और वो भी आपकी बारगाह में जल्दी से जल्दी आ पाएँ, ज़ियारत कर पाएँ। तो माशाल्लाह जितनी भी दरगाहों में जाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। हर एक बारगाह में आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इस बारगाह में भी दुआ कर रहा हूँ। और आगे कहाँ की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो मैं छोटी दरगाह में आ चुका हूँ जहाँ के हमें खादिम साहब मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है? हज़रत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन ये मक्का शरीफ से आई है जी। और ये 1238 में आपकी पैदाइश हो गई जी। और इधर तो अपना 1330 में इधर आए जी। आपने 8 साल इधर खिदमत की जी। उसके बाद आपका सिलसिला इस तरह शुरू हो गया। जी। ये जब आए थे एक कस्बे बोल के गाँव था। जी। नहीं क्या तो टाइम पे वो आए थे, नदी के किनारे आए थे। तो नदी के किनारे आपने तशरीफ लाई, आपके साथ 40 मुरीद थे। जी। नहीं क्या तो आपका दोपहर का वक्त हो गया। जी। नमाज का टाइम हो गया, इसका टाइम होने के बाद आप नमाज से रुखसत हो गए। जी जी। उसके बाद आपके कुछ साथीदार थे तो आपका कुछ खाने का वक्त का टाइम हो गया था। जी। नहीं क्या उस तरह देखे कुछ गुजारा नहीं दिखा। जी। तो आपने आदत कुछ नहीं क्या बोले क्या बाबा कुछ तो खाने का बंदोबस्त नहीं दिख रहा, क्या करना पड़ेगा? जी। तो आपने बोले देखो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला भेज दीजिए। जी। तो फिर बाद में आप बैठे, कुछ देर वक्त गुजर गया तो आपको एक जानवर दिखा।
जी नहीं गया। तो आपके मुरीद लोग ने पीर साहब को बोले हजरत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन को कि बाबा ऐसी ऐसी चीज़ दिख रही है, जी लेकिन इसका कौन मालक है वो तो मालूम नहीं है। जी देखो बोले ऊपर वाले ने तो अपने लिए भेज दी लिए, बाद में देखी कि किसकी क्या है, जी अभी इसका क्या करने का है तुम्हारे हाथ में। जी फिर आपके मुरीद लोग ने आपको उसको लेके ज़ुबा कर डाले जी और उसका जो कुछ था खाने की चीज़ जी वो लिए और उसको बाकी का रख डाले। जी तो ऐसा कुछ वक्त गुजर गया असर के टाइम पे, जी। जो उसका रखवालदार था, जी जो आज भी उसके घर से परंपरा चालू है, जी नहीं क्या, तो वो आके देखा, वो देखा ये सब मुरीद लोग बैठे ले। तो बोले मुरीद लोग ने बोले आप कौन है? तो वो बोला मैं ऐसे ऐसे जगह का मालक है बोले, और ये ऐसी ऐसी जगह मेरी है। जी तो बोले ठीक है, तो तू क्या ढूंढ रहे है बोले? तो बोले मेरा ऐसा ऐसा जानवर था, नहीं क्या, वो गुम हो गया बोले, कुछ दिख रहा नहीं है। तो आप सब मुरीद लोग नहीं क्या मायूस हो गए, अरे बोले वो तो जो तेरी चीज़ थी वो तो हमने बोले ऐसा ऐसा कर डाले बोले, नहीं क्या, जो जी। कर डाले बोले। तो एक मायूस हो गया, रोने लगा, नहीं क्या, अरे बोले तू रो मत, हमारे जो पीर साहब है उनसे तू बात करके एक मसला तेरा सॉल्व हो जाएगा। जी बोले ठीक है। तो आप पीर साहब खिदमत में थे, खिदमत होने के बाद बाहर आए, नहीं क्या, बाहर आके बोले क्या बात है? तो बोले ये ऐसा ऐसा आदमी है बोले, जिसका जो जानवर था अपन ने जो काटे जी वो मायूस हो गया और वो आज परेशान है। जी तो बोले उसकी चीज़ उसको मिल जाएगी। जी तो फिर आप हजरत ने उसको वो बोले बैठो आप, बैठने के बाद फिर मशवरा हो गया। तो बोले क्या बात है? तो बोले वो मेरी ऐसी ऐसी चीज़ थी बोले, नहीं क्या, वो तो आपके साथी लोगों ने काट के खाए बोले, जी। लेकिन अभी जिस पे मेरा गुजारा है वो नहीं रहा, तो मेरा कैसा चलेगा? जी तो बोले जो भी तेरी चीज़ है वो तुमको मिल जाएगी, लेकिन तू यहाँ करता क्या? तो उन्हें बोला ये जो खेत है इसमें मैं बोले नाशनी की बीज और छोले की भाजी निकालता, तो उस पर मेरा गुजारा होता, जी और बाकी का जो गाय है इसका दूध काट के बोले तकसीम करके बाकी का मेरा ऊपर का खर्चा निकल जाता है। जी तो बोले ठीक है, तू जो करता, लेकिन उसमें से कुछ भी हमारे को ला के दिया कर। बोले जब वो चीज़ नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से लाऊं? जी तो बोले तेरी जो भी चीज़ है, अमानत जो भी है तेरी, वो तेरे को मिल जाएगी, लेकिन तू हमारे लिए क्या कर सकता? जी बोले जो भी मैं खाता वो आपको ला के दिया करूँगा, नहीं क्या, ये मेरा वादा है। जी। बोले ठीक है बैठ जा बोले, बैठ गए। बाद में हजरत ने क्या करे और उनके मुरीद लोग ने पूरे जो अपने जी वो पूरे अड्डे जमाए, उस पर मट्टी डाले, अल्लाह से दुआ करके उसको जैसा था वैसा जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। करामत देख के वो डायरेक्ट उनके कदमों में गया। जी। आप ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े सूफी संत थे। जी तो फिर उसका ईमान वहाँ से बढ़ गया। जी ईमान बढ़, माली देवकर करके माली खानदान है, वो आज भी हजरत का सिलसिला चला रहा है। माशाल्लाह। तो ये करामत इनकी मिलती है, इनका वाक़या मिलता है। इनका जो उर्स मुबारक होता है वो कब होता है? ये 2 जिलकत, 2 जिलकत को आपका संदल होता, 3 जिलकत को उरूज, 4 जिलकत को राती बोल रापाई, और 4 जिलकत को आपका जरब होते। कितने दिन का उर्स होता है? इनका उरूज 6 दिन का होता है। माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि और भी मज़ारत मौजूद है। ये किन की मज़ारत है? ये आपके जो साथ में जो खिदमतगार थे दादा पीर करके, जी ये उनकी पहली मज़ारत है, हाँ नहीं क्या, और उनके जो साथी में थे जी। ये उनकी मज़ारत है। जी और आपके 16 खलीफा है आपके पुणे में, ये दरगाह सुवंशा दरगाह, जी सुर कब्दाल, हाँ नहीं क्या, सचवानी सरकार, जी गार पीर रहमतुल्लाह अलैह। जी। तो इनका जो सिलसिला है मैंने देखा हज़रत निजामुद्दीन औलिया से भी चलता है। जी ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है। माशाल्लाह काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं। यहाँ पे हज़रत निजामुद्दीन से क्या सिलसिला मिलता है इनका? आपके पीर यानी आपके ये खलीफा है आपके, जी। ये जो पीर मुर्शिद है आपके, जी। नहीं क्या, आपको निजामुद्दीन औलिया से ये नहीं क्या खिलाफत मिली। खिलाफत मिली हुई है। जी। और आपके निजामुद्दीन औलिया के 4 खलीफा है, जी नहीं क्या, एक हज़रत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन, दूसरे सैफुल मुल्क हैदरा की दरगाह, और दूसरे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, जी। और एक शेख अजीमुद्दीन, ऐसे कुछ सभी है जी। देखने के आगे। जी। ये आपके 4 खलीफा जो वो टेम्पे महाराष्ट्र में आए। माशाल्लाह। अच्छा, तो इस दरबार में अगर किसी को आना है तो कैसे आ सकते हैं? वो आपके आदब के साथ आ सकता, उनका फैज उठा सकता, जी। लेकिन किसको बंदी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो सबके लिए दरबार खुला है। बेशक। और वो ज़माने से जो हजरत के जो ये था, हाँ। ये इसमें है। अच्छा, ज़रूरत के तौर पे हाँ, ये लिबास को रखा गया है ये ज़रूरत के रखा तौर गया पे। है। जी। नहीं तो मतलब तबर्रुक के तौर पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है? तबरुक के तौर पे अब फिलहाल तो वो छे नहीं है, और बाकी की जो चीज़ थी वो ज़माने में आपके साथ ये कर डाले। जी। नहीं है। जी।
अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि कई बारगाह होती हैं, कई चिराग जलाने से मन्नत पूरी होती है, कई धागा बांधने से, यहाँ पे क्या क्या होता है? तो इधर तो ऐसा हिसाब है, आप जो भी दिल से ये करेंगे नहीं क्या मांगेंगे वो मिल जाएगा। बस देने वाला तो ऊपर वाला है, बेशक अल्लाह देता है। जी बस। कोई भी आता है नहीं क्या, गरीब से लेके तो आमिर तक उसकी मुराद कभी ऐसी खाली नहीं के लिए उसकी मुराद हुई नहीं। और इनका जो उरूस है था, जो जरब का मेला, उसमें कम से कम 99% भी दिखेगी आपको तो पास मुराद वाले लोग आते हैं, जो 1.25 महीने के बच्चे से लेके तो पास 100 साल के बूढ़े तक जरब लगाते नहीं क्या। आपका ये सिलसिला अभी कम से कम 650 साल 685 उरूस माने हमने अभी तक आपका सिलसिला चालू है। और हिंदू मुस्लिम हिंदू ये सब एकता, 12 समाज के लोग की है एकता है, ऐसा कुछ जात भाव नहीं क्या। जो भी आते हैं अपनी मुराद मांगते हैं, अपना जो काम है चद्दर बिद्दर छाड़ने का जो भी वो आके अपना काम करके चले जाते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत पुराना चिराग रखा हुआ है जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने ज़माने का चिराग रखा हुआ है और आज भी रोशन है। और ये कटोरा थोड़ा बताएं हमें जी। माशाल्लाह, तो ये कब कब का कितना पुराना होगा ये? कम से कम हमारे हिसाब से तुम्हारे 500 साल हो गए। 500 साल 500 साल पुराना ये चिराग आज भी जल रहा है। और इसके पहले जो आपके जो हयाती में जो था जी, वो आज भी सामने है। अच्छा, हाँ, ये क्या है? ये शेरनी न्याज है, ये जो भी आया तो उसको दी जाती है। अच्छा, तबरुक के तौर पे दरबार। नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत प्यारा चिराग यहाँ पे जल रहा है। अभी मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूँ जी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो चिराग मौजूद है जल रहा है, ये कितना पुराना चिराग और किस चीज़ से बना हुआ है? कम से कम जब हजरत हयाती में थे जी, उस जमाने से ये अब तक ये चिराग है नहीं क्या। तो अभी तक हमने उसको उनके मुकाम पे रखे लाए नहीं क्या। ये अभी तक वो चल रहे। किस चीज़ से बना हुआ है चिराग? ये पत्थर से बने लाए। पत्थर से बना हुआ है? पत्थर से बने लाए। माशाल्लाह, मतलब जब सरकार यहाँ पर आए थे, सब सरकार आयात थे जब से ये चिराग है। सुभान अल्लाह। देखिए बाबा हुजूर जब बाबा हुजूर की जिंदा करामत ये कि बाबा हुजूर जब यहाँ पे हयाती थे, उनकी हयाती का चिराग आज भी यहाँ पे तवर्रुक के तौर पे संभाल के रखा हुआ है और जल रहा है। मतलब पहले ज़माने में लाइट हुआ नहीं करती थी। हाँ, मिट्टी के चिराग थे, पत्थर के चिराग बनाने के, तो वो जमाने में पत्थर का ये चिराग लगेला आज भी हयात में है। माशाल्लाह। तो ये इनके सरकार के मुरीदों ने बनाया होगा ये चिराग? वो टाइम पे सब मुरीद लोग थे। वो टाइम पे आप जब अंधेरा होने का तो अंधेरे के टाइम पे रोशनी मांगता करके ये चिराग वो टाइम पे रोशन होने का। ठीक है, इस दरगाह शरीफ में कैसे आ सकते हैं? कहाँ पर है दरगाह शरीफ? पूना स्टेशन से। ये दरगाह शरीफ में आने का रहेगा पूना स्टेशन पे। तो आप पूना स्टेशन पे बस में बैठे या रिक्शा में बैठे, डायरेक्ट कुमारवाड़ा चौक बोले, कुमारवाड़ा चौक से या वहाँ भी बोले छोटी शेख सलाउद्दीन बाबा की दरगाह, तो कौन भी आपको लाएगा इधर कस्बा पेट में जी। माशाल्लाह। तो इनका सिलसिला या नसब इनसे भी मिलता है? बड़ी जो सिलसिला है हाँ नहीं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीकी घराने का आपका सिलसिला है, यानी कि उनके घराने से आप नहीं गए। ये कहाँ से आए थे बाबा जान? ये आए मक्का शरीफ से आए आप जी। नहीं गया, वहाँ से तशरीफ लाए मक्का शरीफ से आपको दिल्ली का रूट मिला जी नहीं गया, तो दिल्ली के रूट से फिर आपको इधर महाराष्ट्र का रूट मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ की मैं देख रहा हूँ, एक बड़ी दरगाह भी हम गए थे और ये छोटी दरगाह, छोटी बड़ी दरगाह क्यों बोलते हैं? छोटी बड़ी दरगाह बोले तो वो कैसा टेकड़ी पे करके उसको बड़ी दरगाह बोलते हैं, ऊंचाई पे नीचे पे इसको करके छोटी दरगाह बोलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उम्र के हिसाब से देखने का गया तो आप उम्र में ज़्यादा है नहीं गया। ठीक है, और आपका मर्तबा शेख का है और आप सैयद नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। यहाँ पे कौन कौन से लोग आए जरत करके गए? वो जमाने में जब 1961 में 5-6 धरण फूटेला था, तो वो जमाने में चाचा नेहरू इधर आके गए। अच्छा, इधर देखा नहीं गया बाबा इतना बड़ा धरण फूटा, लेकिन आप दरगाह में एक ठेम भी पानी नहीं। सुभान अल्लाह। वो टाइम पे करामत थी, मतलब पूरे शहर में बाढ़ आ गई और यहाँ पर पानी नहीं आया। लेकिन इधर जब पानी आया तो दरगाह में एक ठेम भी पानी नहीं। माशाल्लाह। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बारगाह में आके सलामी दे के गए और यहाँ पानी नहीं आया दरबार में। बिल्कुल नहीं आया। सुभान अल्लाह, ये जिंदा करामत हुई। करामत है जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजू उमर सैयद। आप यहाँ के खादिमदार है, खिदमतगार है, यानी खादिम बोलते हैं मुझे जी। नहीं। ये दरबार किस टाइम ओपन होता है, किस टाइम क्लोज होता है? दरबार सवेरे फजर के टाइम पे ओपन होता और रात को 11 बजे तक रहता। और 5 वक्त की नमाज होती है? 5 वक्त की नमाज होती है। कौन भी ज़ियारत के लिए आता, किसको बंदी नहीं, क्या नहीं। कुरान की तिलावत नहीं क्या, फातिहा दरूद ये सब हुआ जाता नहीं क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं पुणे की हज़रत ख्वाजा शेख सलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे। अभी मैं यहाँ के बारे में यहाँ के लोकल लोगों से मैं जानकारी लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बारगाह किनकी है और ये इनका जो सिलसिला कहाँ से मिलता है? ख्वाजा शेख सलाउद्दीन चिश्ती निज़ामी अलगारी, जी। जिनका सिलसिला निज़ामुद्दीन औलिया से मिलता है। जी ये 22 ख्वाजा खुलदाबाद में आए थे। ये जी वो उनके साथ से जुन्नर के रास्ते से ये जूने बाज़ार में बैठे थे ख्वाजा साहब। जी फिर वहाँ उनका चिल्ला है, जी फिर वहाँ से यहाँ आए थे वो। जी फिर यहाँ आने के बाद यहाँ जी। ख्वाजा साहब की मस्जिद है, जी ख्वाजा साहब के ही नाम से मस्जिद है, ख्वाजा शेख सलाउद्दीन चिश्ती निज़ामी। जी ये जो मस्जिद है अंदर ये 700 साल पुरानी है। फिर उसके बाद ख्वाजा साहब ने खानका चालू की। जी वो खानका आज भी इधर अंजुमन चालू है खानका के नाम से। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये दावत तबलीग और दावत के लिए, दीन फैलाने के लिए इधर आए थे। जी तो अभी तक यहाँ इस मस्जिद में तबलीग और दावत का काम भी होता है और उर्स शरीफ भी होता है हर साल। तो माशाल्लाह, मतलब यहाँ पे आप कहना ये चाह रहे हो कि तबलीगी लोग भी हैं हाँ, जो क्या बोलते हैं दरगाह का उर्स मनाते हैं और उर्स में रहते हैं साथ में। जी उर्स में रहते हैं और यहाँ से ही खानका चलती है। जी और अभी भी यहाँ जमात आई हुई है। सुभान अल्लाह, मतलब एक ये ऐसा दर है कि तबलीगी और जो दरबारों को मानते हैं वो लोग सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं और साथ में उर्स करते हैं। और यहाँ जब उर्स में ज़्यादातर तबलीगी बच्चे जो जमातों में चलते हैं वही काम करते हैं इधर। सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं तबलीगी जमात के लोग दरबारों को मानते नहीं है। फिर ख्वाजा साहब आए काय के लिए थे पूना में, क्या खाना अच्छा था, क्या अच्छा था। जी जी ये दावत के लिए आए थे। बेशक। इनका मिशन ही आगे चल रहा है। जी 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 और इस बात को समझे लोग तो फिर सब सही है। बेशक। ठीक है, क्या नाम होगा आपका? इम्तियाज़ मनियार, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ के? यहाँ के खादिम समझो। जी यहाँ के मतलब इनके हाथ पे हमारे बाप दादा ने पहले बैठ करके ईमान लाए थे, उनकी औलादों में से हम। माशाल्लाह। जितने सब यहाँ रहने वाले पुराने लोग हैं। जी जी इनके वालिद तो इधर फकीर जी। थे इधर। यहाँ सब मिलजुल के अपना उर्स करते हैं, तो यहाँ सब अच्छे से होता है। बस मतलब कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देवबंदी वहाबी सिया सुन्नी सब मिलजुल के रहते हैं और आते जाते हैं। करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी आपका नाम क्या होगा? अब्दुल रहमान। आप भी यहाँ खिदमत? खिदमत। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। तो मतलब आप सारे पूरे ग्रुप के लोग और ख़ास करके यहाँ आसपास के लोग पूरे खिदमत को अंजाम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तबलीग की जमात के लोग ज़्यादातर खिदमत का अंजाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है और यहाँ पर लोग खुल के बेबाकी से बात करते हैं और जानकारी देते हैं। मैं खान साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं खान साहब को अभी 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। हम देखते थे वीडियो भाई के, लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि वीडियो के पीछे बिहाइंड द सीन भी इतनी मेहनत है। भाई को कल रात में मैंने 4 बजे रूम पे छोड़ा। भाई अपने वीडियो अपलोड करने के, तो सुबह 10 बजे फ़ोन किया भाई को। मैं बोला भाई आपकी नींद हुई? भाई ने बोला नहीं हुई, लेकिन भाई पहले काम पहले, सोना तो ज़िंदगी भर है। तो भाई की बहुत मेहनत होती है। भाई की वीडियो को, हर वीडियो को लाइक करोगे ताकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, आप लाइक और कमेंट करोगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, वीडियो वायरल होगी, लोगों को पता चलेगा। आप भाई के ज़रिए से लोग सरकारों की ज़ियारत कर सकेंगे पूरे हिंदुस्तान के औलिया को। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करो ताकि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो की अपडेट पहुँचे। जी, मेरा मानना ये रहता है जितने भी बुजुर्गान दीन है उनकी बारगाह पे मैं जाऊं और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, इसलिए मेरे को जितनी भी बारगाह हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि कवर कर लूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तादाद में वहाँ की जानकारी और आपको ज़ियारत कराऊं कि आप घर बैठे ज़ियारत कर सके। क्योंकि कई ज़ायरीन जो होते हैं वो जैसे पूना नहीं जा पा रहे हैं या कोई भी बारगाह नहीं जा पा रहे, तो वो घर बैठे मेरी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर लेते हैं। ये खिदमत खल के जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो भी चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना।